लोगों को बताया गया था कि बनारस शहर की अजीम शख्सियत जो बनारसी नहीं बल्कि बनारस के बाहर भी जिनके हुनर और कमालात जो अल्लाह ने उन्हें दिए हैं, ना जाने कितने गिरते हुओं को, मरीजों को, गमखारों को इनके हाथों से अल्लाह तबारक व तआला शफाता फरमाता है। और बड़े मुखलिस हैं डॉक्टर AK कौशिक जी, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान प्राप्त हुआ मुख्यमंत्री। और अभी साल पूरा नहीं हुआ है, इसी साल के अंदर हमारे राज्य, हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जरिए पूरे राज्य का पहला दर्जा प्राप्त हुआ है। और जिस पर पूरे बनारस को नहीं बल्कि पूरे इंडिया को फख्र है। और आपके साहबजादे ने डॉक्टरी में, मेडिकल में पूरे इंडिया में टॉप किया है, 1 नंबर पर। और डॉक्टर साहब की एक खुसूसियत मैं बताऊं आपको, डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि कोई हकीकत में गरीब हो, शादी ब्याह करने में गरीब नहीं है, शादी ब्याह करने में गरीब नहीं, बातें आतिशबाजी छोड़ने में गरीब नहीं, और जितना ढोल मजीरा तमाम चीज के प्रोग्राम में वो गरीब नहीं है, सिर्फ इलाज के लिए गरीब है। ऐसा शख्स मेरे नजदीक गरीब नहीं है। अगर वास्तव में गरीब हो और हसीन भाई आप उसके लिए कह दें तो मैं उसके इलाज के लिए हर संभव प्रयास और हर कुर्बानी में देने के लिए तैयार हूँ। ये कौशिक जी हैं जो एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा इन्होंने ऐसा किया भी है और देखा भी गया है। तो मैं चाहता हूँ, इनका टाइम बहुत कीमती होता है। एक कदम बनारस में रहेगा, दूसरा मिर्जापुर में, तीसरा दिल्ली में, फिर चौथा चुनार में। हम तो यकीन मानिए जब कभी क्लिनिक जाते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं कि अल्लाह ये दिमाग है या कंप्यूटर का बाप है, कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। अच्छा बताइए, वेदांता के डॉक्टर तेरेहान जी है, वेदांता के फोन आ रहा है तो कह रहे कि नहीं अभी बनारस के जुलूसे मोहम्मदी के हम प्रोग्राम में बाद में बात करिएगा। तो बहुत कीमती वक्त होता है, न जाने कितने लोग पीछे आपके इंतजार में होंगे, इसलिए मैं बड़े अदब के साथ डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर साहब अपना बहुमूल्य समय प्रदान करते हुए यहाँ पर इसी जगह से बोले, वहाँ थोड़ा धूप की गर्मी है तो आप लोग गौर से सुनिए। ये इनकी वाणी नहीं है बल्कि आप लोग के जीवन का एक हिस्सा मिलेगा अनमोल। इस आज का बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है अपने इस्लाम समुदाय का, और इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया गया है। इसके लिए मैं माननीय हसीन भाई, मौलाना हसीन भाई और KK भैया, कृष्ण कुमार सिंह और साथ में आए तमाम हमारे बड़े भाई और छोटे भाई लोग बैठे हुए हैं जो बराबर हमसे हमेशा हम लोग मिलते जुलते रहते हैं विभिन्न अवसरों पर। इस अवसर पर बुलाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम है। हमें लगता है इस्लामिक वर्ल्ड का जो कार्यक्रम होता है इसमें सबसे बड़ा पैगंबर साहब का जन्मदिन हम मनाते हैं, और इस जन्मदिन के अवसर पर उनके दिए गए जितने भी असूल हैं, जो उन्होंने हमें शिक्षा, दीक्षा, रहने का तहजीब, काम करने का तहजीब, जो भी वसूलें बताई उसको अमल करते हैं और सालों भर हम इसे याद रखते हैं। रही बात इतना उत्साह से त्योहार मनाया जा रहा है, हालांकि मैं विलम्ब हो गया हूँ, सुबह 8 बजे ही मैं रूबरू हुआ आप लोगों से कि जुलूस में आना है। खैर हमारा काम चिकित्सा का है, 200 मरीज भर्ती हैं, 5 अस्पताल हैं, सबको देखना पड़ता है। करते करते आपके बीच में मैं आया, रूबरू आप लोगों से बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी बधाई शुभकामना देता हूँ। जैसा कि मौलाना हसीन भाई ने बताया कि देखिए जीवन में स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा का बहुत महत्व है, और शिक्षा के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि बताया माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री द्वारा हमारे यहाँ कॉलेज जो नर्सिंग का और पैरामेडिकल का, जो डॉक्टरी पढ़ाई करने के बाद नर्सेस और डॉक्टर
के साथ पारा मेडिकल भी महत्वपूर्ण होता है। उसमें उत्तर प्रदेश में 950 कॉलेजों में पहला स्थान आपके कॉलेज को प्राप्त हुआ है, पॉपुलर कॉलेज ऑफ नर्सिंग वाराणसी बछाऊ को और मिर्जापुर को। इसमें कोई भी इच्छुक अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें, तस्लीम देना चाहें, आप जरूर से संपर्क करके इसमें आप अपना नामांकन करा के बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं और अच्छा जीवन होगा उसमें। बहुत सारे बच्चे आपके समुदाय के वहाँ स्टडी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी कभी मौका मिले तो मैं जनप्रतिनिधि के रूप में आपके बड़े भाई लोग जो भी हैं एक बार उस प्रांगण में जाएं और देखें कैसे बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं कैसे। और खास बात क्या है, उस शिक्षा के बाद MBA वगैरह करके बीटेक करके उतनी बढ़िया नौकरी नहीं मिलती है जितना पास करने के बाद सरकारी नौकरियां करीब 1-1 लाख रुपए महीने की वहाँ मिल रही हैं, 50,000 60,000 की मिल रही हैं और यूनिवर्सिटी से लेकर के तमाम जगह पोस्टिंग्स मिल रही है अच्छे जगह पर। इस अवसर का आप भी जरूर से लाभ उठाने की कोशिश करिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके साथ साथ बाकी तो आप लोग सब कुछ अपने सेहत के लिए सब कुछ बढ़िया करते रहते हैं, उसके बारे में बताने का प्लेटफॉर्म नहीं है ये। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं वाणी को ही विराम देता हूं और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं इस अवसर पर। और मैनेजमेंट कमेटी को मैं इन्वाइट करने के लिए बहुत विशेष रूप से मौलाना हसीन भाई को कि लगातार सुबह से कई बार फोन किए कि आप आइए, लगातार हमको एस्कॉर्ट करके पहुंचाए, बड़ा अच्छा लगा। आपको हसीन भाई ऐसे मौके पर आप बुलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और पूरे समाज से आप जोड़ते हैं। जिस तरह की भी शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जहाँ भी जरूरत पड़ेगा आप जरूर से हमें उस चीज में लोगों से रूबरू करिए और मिलवाइए जुलवाइए, समाज को भी लाभ पहुँचेगा और हम लोग भी खुशकिस्मत महसूस करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने बहुत कीमती वक्त में इतना वक्त निकाला और आप लोगों को एक पैगाम दिया है। क्या हमारे आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर जो कुरान नाजिल हुआ उस कुरान का पहला पैगाम है इकरा, पढ़ो। तो डॉक्टर साहब ने तालीम और सेहत के हवाले से जहां आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर साहब का कॉलेज और स्कूल वगैरह भी चल रहा है कॉन्वेंट, और आगे आपको आपके स्कूल के लिए भी बहुत कोशिश है। अभी मैंने बात किया था पिछले महीने मौलाना अब्दुल हादी साहब के साहबजादे के एडमिशन के लिए, तो आपने कहा कि हसीन भाई अगले साल तक ये भी क्यों हमारा कायम हो जाएगा। तो आप सब लोग दुआ करिए कि डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक डॉक्टर साहब को बुरी नजर से बचाए रखे और इनका सही जानशीन इनका बेटा जो MBBS हुआ है वो भारत के बसने वाले बिला तफरीक मजहब और मिल्लत किसी धर्म जात का हो। जैसे डॉक्टर साहब के नजदीक जात पात धर्म रंग कुछ नहीं है, इंसानियत इन्हीं के तरीके पर अल्लाह पाक इनके बेटों को भी चलाए और वो सबके काम आए। यही मेरी दुआ है डॉक्टर साहब के लिए। और अब हमारे बड़े भाई, ये तो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है, जुलूस में जब से आना शुरू किए हैं, चाहे जितना